जाती हैं, इसको फ़िश रॉड कहा जाता है। ये देखें, ये ट्रेडिशनल वे है। इसमें ये होता है कि आपको सब्र करना पड़ता है, पेशेंट रखना पड़ता है। आपको अपने क्या करना होता है कि समटाइम आप कुंडी ऐसे लगा देते हैं जैसे कि ये लगी हुई है देखें, और फिर आप वेट करते हैं। जैसे ही मछली आएगी तो ये घुंघरू हिलेगा। तो इसके लिए जी तो दोस्तों फाइनली इतनी मछली पकड़ी गई हैं जनाब। 4 घंटे का टाइम सर्व करने के बाद ये 20 से 25 मछलियां हैं जो कि हमने पकड़ ली हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चाइना में और पकड़ रहा हूं मछलियां। तो कुछ बातें जो आपको बताना चाहिए और बताने लायक है वो ये है दोस्तों कि चाइना में 3 तरह की फ़िशिंग होती है। एक ट्रेडिशनल होती है, एक मॉडर्न होती है, और एक जिसे कहते हैं ना कि मोर ट्रेडिशनल। जो मोर ट्रेडिशनल है वो ऐसे होता है कि आप रात को बैठ जाते हैं कुंगी लगा के और मछलियों का करते हैं वेट, आ जाए ना आए, दैट्स लाइक अ रिक्रिएशन। जो ट्रेडिशनल वे होता है उसमें ये होता है कि 5 खोटियाँ लगा दी जाती जैसे कि इस भाई ने लगाई हुई हैं, और फिर उन खोटियों की मदद से आप पकड़ते हैं जी मछलियाँ। और उनको पकड़ने के लिए आप लगाते हैं जी रेड वॉर्म्स, कीड़े होते हैं, और वो 10-12 युआन के यानी कि पाकिस्तान के 400-500 के मिल जाते हैं। और साथ में अल्कोहलिक होते हैं जी राइस, ये इस तरह के ये मछलियों की खुराक है ये। और उसके साथ ये खूंटियाँ लगाई जाती हैं, इसको फ़िश रॉड कहा जाता है। ये देखें, ये ट्रेडिशनल वे है। इसमें ये होता है कि आपको सब्र करना पड़ता है, पेशेंट रखना पड़ता है। आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, जैसे कि हमें आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमने कोई मछली नहीं पकड़ी। लेकिन होप सो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो तकरीबन कुछ 10-12 मछलियाँ हमने पकड़ ली थी। तो ये से कहते हैं ट्रेडिशनल वे। जो मॉडर्न वे होता है उसमें ये होता है दोस्तों कि सारे लोग मिलके ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मछलियाँ होती हैं, तो वो बच्चों को ले जाते हैं। इवन दो कुछ प्लाजाज बने होते हैं, उसमें छोटे छोटे पूल रखे होते हैं जहाँ पे मछलियाँ डाल देते हैं, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं, और फिर वो करते हैं मस्ती मज़ा। तो ये 3 तरह के वेज़ होते हैं दोस्तों चाइना में मछलियाँ पकड़ने के। और ये देखें, ये ट्रेडिशनल एक लेक है, ये मैन मेड नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, ये रिवायती है। और कहा यह जाता है कि ये तकरीबन कोई 70-80 साल से है। और अब चूँकि ख़ज़ां का मौसम है, पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था 6 माह पहले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे और बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग थी, हरियाली थी, बहुत मज़ा आया था। और दूसरी बात यह कि दोस्तों इसके लिए आपके पास सामान होना चाहिए, मछलियों का रॉड्स होना चाहिए, मछलियों की खुराक होनी चाहिए, प्लस आपके पास पकड़्स हों, बैठने की जगह हो, रॉड्स के साथ खुंडियाँ हों, उसके अलावा कलर हो, घुंघरू हो, उनको चेक करने के लिए, उनकी मूवमेंट को देखने के लिए। और फिर आपने क्या करना होता है कि समटाइम आप कुंडी ऐसे लगा देते हैं जैसे कि ये लगी हुई है देखें, और फिर आप वेट करते हैं। जैसे ही मछली आएगी तो ये घुंघरू हिलेगा। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, आपके पास बहुत सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, फिर ही आप पकड़ सकते हैं मछलियाँ। और चाइनीज़ कहावत ये है कि मछली को पकड़ने के लिए अगर आपके पास सब्र नहीं है और बकरियों को चलाने के लिए आपके पास सब्र नहीं है, तो आप सब्र करने वाले नहीं बन सकते। सिंपल इज़ दैट कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सब्र आ जाए तो 2 काम करें, एक बकरियों को चलाएं और एक मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करें। और वैसे मैं जब भी मछलियाँ पकड़ने आता हूँ, फ़िशिंग के लिए आता हूँ चाइना में, तो मुझे तो बहुत फ़ील होता है कि मैं अल्लाह की मखलूक है, छोटी छोटी मछलियाँ मैं उनको पकड़ रहा हूँ। लेकिन ये एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हुई चीज़, सो हम इसको खाते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़, आपके पास सामान पूरा होना चाहिए। और ये जो लैंड है ये किसी ऑनर की है, यहाँ पे आपको यू हैव टू पे, यानी कि पाकिस्तान का 1200-1300 रुपये देना पड़ता है, और फिर ही आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ इट, आपको यूज़ करने की इजाज़त कतई हरगिज़ नहीं होगी। तो ये तो थी चंद बातें। और एक चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब कभी भी आप चाइना में मछली पकड़ने आएँ या किसी के साथ आएँ,
तो इस चीज़ का ज़रूर इदराक कर लें, आया कि आपने मछली पकड़ने के लिए पे किया है या नहीं किया। चाहे दरिया हो, समंदर हो, नदी हो, नाला हो, यू हैव टू पे। हाँ, तो ये हैं दोस्तों बातें चाइना में फ़िशिंग के लिए। तो आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किसी भी कंट्री में आपको फ़िशिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इन बातों के साथ दोस्तों मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मुझे देखते रहें और अपना भी ख्याल रखें, मेरे लिए भी मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों फाइनली इतनी मछली पकड़ी गई हैं जनाब। 4 घंटे का टाइम सर्व करने के बाद ये 20 से 25 मछलियां हैं जो कि हमने पकड़ ली हैं।